इसकी राजवीर की बात सुन के प्यार से उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, आप थे ना मेरा ध्यान रखने के लिए। हाँ मैं तो था, लेकिन तुमने मेरी बात भी किसी सुनी? राजवीर ने कहा। फिर राजवीर आगे बोला, इसीलिए कल से तुम सिर्फ कॉलेज जाओगी और घर आओगी और कहीं भी एक वीक तक नहीं जाने वाली हो। राजवीर ने ऑर्डर देते हुए कहा। ये सुन के इसकी का मुंह बन जाता है और उदास चेहरे के साथ बोली, ठीक है। नेक्स्ट डे सारी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। आज इसकी भी बहुत दिन के बाद कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी कि तभी पीछे से राजवीर आते हुए बोला, याद है ना कॉलेज से घर और कहीं नहीं जाना है? हाँ पता है मुझे, इसकी बोली। राजवीर ने आज डेनियम जीन्स और येलो क्रॉप टॉप पहना हुआ था। वो दिखाने में बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही थी। राजवीर को उसे देख अपनी आंख में एक सुकून मिलता है। तुम्हारे एग्ज़ाम कब से हैं? राजवीर ने पूछा। अभी डेट शीट नहीं आई है, इसकी ने जवाब दिया। इसकी अभी अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में होती हैं। राजवीर बार बार उसे अच्छे से पढ़ने को बोलता है, जिससे इस बार भी उसका रिजल्ट ख़राब ना हो। राजवीर इसके के पास आके उसे कमर से पकड़ के अपने पास खींचते हुए बोला, आज मैं छोड़ूंगा कॉलेज। इसकी ये सुन के राजवीर को देखती हैं। ऐसा नहीं था कि आज पहली बार नहीं था कि राजवीर उसे छेड़ने जा रहा हो। आज पहले भी कई बार राजवीर ने इसकी को कॉलेज छोड़ा होगा, लेकिन आज राजवीर की बातों में दूसरा मतलब होता है जो इसकी को समझ नहीं आता है। तभी अचानक से राजवीर इसकी को किस करने लगता है। इसकी भी रिस्पॉन्स करती हैं और दोनों कुछ देर एक दूसरे को किस करते हैं। फिर राजवीर इसकी को खुद से अलग करता है और इसकी को देखता है। इसकी की आंखें अभी भी बंद होती है, जिसे देख के राजवीर अब उसके दोनों आंखों पे किस कर देता है। जब इसकी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के उसे देखती हैं, चले, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात पे इसकी हाँ में गर्दन हिला देती है। कल रात को रेहान भी सिंघानिया हाउस में रुक गया था, इसीलिए सुबह सुबह मिसा उसके रूम में आके बोली, रेहान तुम कॉलेज जाओगे ना? हाँ मैं कॉलेज के लिए ही रेडी हो रहा हूँ। रेहान ने अपने बालों को सेट करते हुए कहा, ठीक है तो हम साथ चलेंगे। वैसे भी इसकी आज भाई के साथ जा रही है, मिसा ने कहा। रेहान को मिसा की बात में कुछ अलग लगता है, इसीलिए वो मिसा के पास आके पूछा, क्या बात है मिसा? कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? हाँ रेहान, मैं कार में बताऊंगी, मिसा ने जवाब दिया। मिसा की बात पे रेहान जल्दी से रेडी होते हुए बोला, ठीक है तो फिर चलो। रेहान को जल्द से जल्द जानना था कि आखिर क्या बात है जो मिसा को इतना परेशान कर रही है। रेहान मिसा को बहुत प्यार करता है, इसीलिए जब भी वो मिसा की आंखों में देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि मिसा कुछ कहना चाहती हैं। वो तो ट्रिप पे सबके साथ होने की वजह से वो मिसा से ज़्यादा कुछ पूछ न सका। वहीं मिसा भी रेहान को सब कुछ बता देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि रेहान को बाद में किसी से कुछ पता चले। इतना सब लाइफ में गलत होने के बाद एक रेहान ही तो है उसके पास जो बिना किसी शर्त के उससे प्यार करता है। रेहान और मिसा कार में बैठ जाते हैं। रेहान कार ड्राइव कर रहा होता है और फिर मिसा से बोला, कहीं मिसा क्या बताना था तुम्हें? रेहान की बात सुन के मिसा उसे सारी बात बताने लगती है कि कैसे उसे एक अननोन नंबर से ब्लैकमेल किया गया था। उसकी काले अतीत को बीच में लगा जा रहा था। वो तो सही वक्त पे राजवीर को सारी बात बता दिया था, जिस वजह से मैटर सॉल्व हो गया था। मिसा के मुँह से ये सारी बातें सुनते हुए रेहान को गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से मिसा से बोला, इतना सब कुछ हो गया मिसा, और तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मुझे बता सको। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तो तुमने मुझे कुछ कहा ही नहीं। मैं बहुत डर गई थी। मैं सबसे पहले तुम्हें ही कॉल किया था, लेकिन तुम यहाँ नहीं थे। तुम्हारा इतना बड़ा शो, मैं कैसे कुछ बोल के उसे ख़राब कर देती। मुझे पता था अगर मैंने तुम्हें ये सब बताया तो तुम शो छोड़ के आ जाओगे। मिसा ने रेहान को शांत करते हुए कहा, ऑफ कोर्स आ जाता। और अब पता है क्या हुआ मिसा, जब भी मुझे उस शो के बारे में याद आएगा या फिर मेरी कोई तारीफ उस शो के लिए करेगा तो हमेशा मुझे ये याद आएगा कि कैसे मैंने तुम्हें इतना नाजुक समय पे अधूरा छोड़ा था। रेहान ने कहा। रेहान अब सब ठीक है, खुद को कुछ मत कहो, भाई ने सब सही कर दिया है, मिसा बोली। सब ठीक हो गया, लेकिन इस बात का अफसोस तो रह गया ना, रेहान बोला। मिसा ने जैसे तैसे रेहान को समझाया है। रेहान को यही गिल्ट था कि जब मिसा को उसकी ज़रूरत थी तो उस समय वो उसके साथ न हो सका, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब वक्त बीत गया और बीता हुआ वक्त लौट के नहीं आता है। अगर आ सकता तो रेहान हमेशा उस वक्त को वापस लाने की कोशिश
जब मीसा के साथ ये सब हुआ और उस वक्त पे खुद को मीसा की लाइफ में डाल देता है। वहीं इसकी और मीसा और राजवीर कार में होते हैं और कार का ड्राइवर कर रहा होता है। राजवीर के कार के आगे और पीछे कहीं बॉडीगार्ड की कार चल रही होती है। आमतौर पर राजवीर जब पहले इसकी को कॉलेज छोड़ने जाता था तो कभी अपने साथ बॉडीगार्ड को नहीं लेके जाता, पर आज उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कॉलेज में अपने आने का ढिंढोरा पीटने जा रहा हो। यही सब सोच इसकी राजवीर से बोली, राजवीर ये सब क्या है? क्या? राजवीर ने अनजान बनते हुए पूछा। बनिए मत, ये सब इतनी कार क्या कर रही है? इसकी ने पूछा। कार में बॉडीगार्ड तो है, तो ऑफ कोर्स वो हमारी सेफ्टी के लिए है, राजवीर ने आराम से कहा और इसकी को अपनी गोद में बिठा लिया। इस वक्त कार का पार्टीशियन ऑन था जो ड्राइवर और राजवीर के सीट को एक दीवार से बटाता है। इसकी राजवीर का जवाब सुन के चिढ़ के बोली, राजवीर आज से पहले तो आपको मेरे साथ सेफ्टी का ध्यान नहीं आया, फिर आज क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन आज अचानक ही मुझे हमारी सेफ्टी की चिंता हो गई, इसीलिए मैंने सभी को अपने साथ चलने के लिए कहा, राजवीर ने कहा और इसकी के लिप्स पे किस कर लेता है, जिससे इसकी के आगे के सवाल उसके मुंह में ही रह जाते हैं। राजवीर को अच्छे से पता था कि इसकी अभी भी उससे कहीं सवाल करती, इसीलिए उसे चुप करवाने के लिए किस कर लेता है। एक लंबी किस के बाद राजवीर ने उसे छोड़ा और अपने सीने से लगा के कहा, बहुत सवाल करती हो तुम, चुप से बैठो। इसकी अपना मुंह बना लेती हैं, लेकिन अभी वो राजवीर के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं थी, पर उसे पता था कि राजवीर उसे कुछ नहीं बताने वाले हैं, इसीलिए कुछ पूछ के वो अपनी ही एनर्जी वेस्ट करेगा। थोड़ी ही देर में इसकी का कॉलेज आ जाता है। इसकी के कॉलेज के बाहर कार की लंबी लाइन लगी स्टूडेंट का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। इसकी को समझ नहीं आता है कि वो ऐसे में वो कैसे कार से बाहर आए। उसे पता होता है कि बाहर स्टूडेंट की चील जैसी आंखों से वो बच नहीं सकती हैं। इसकी गुस्से से राजवीर को देखती है जो आराम से कार से बाहर देख रहा होता है। राजवीर की आंखें इस वक्त एक वाइट कार पे होती हैं और शिष्ट कार में बैठे इंसान को देख रही होती है। ये बात इसकी नोटिस नहीं कर पाती हैं और जल्दी से कार से बाहर आ जाती हैं और अपने मन में ही बहुत सारे बहाने सोच रही होती हैं जो उस स्टूडेंट के सामने देने होंगे जब कोई कार से रिलेटेड सवाल उससे पूछने आएगा। कॉलेज के गेट के बाहर बहुत हलचल मच चुकी होती है। इसी में सारे स्टूडेंट इसकी को कार से बाहर आते हुए देख और भी ज़्यादा बातें करने लगते हैं। एक स्टूडेंट बोला, अरे ये तो इसकी है, पर कार में कौन है? दूसरा बोला, हाँ यार कितनी महंगी कार है, साथ ही इतने बॉडीगार्ड। फिर एक लड़की बोली, कहीं उससे जो लड़का है वो इसकी का बॉयफ्रेंड तो नहीं? तभी वो एक लड़का बोला, नहीं यार ऐसे मत बोल, इसकी का बॉयफ्रेंड, मेरे प्यार से दिल को मत तोड़। उसकी एक्टिंग देख सभी हंसने लगते हैं और साथ ही लड़के उन कार को देख के साथ ही ये सोचते हैं कि उसके अंदर बैठा आदमी इसकी का बॉयफ्रेंड हो सकता है। सभी को जलन होती है क्योंकि इसकी अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की होती है जिसे हर लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड बनने का सोना सजाया हुआ था। यही कारण था कि बहुत से लड़कों ने इसकी से अच्छी खासी मार भी खाई हुई थी। राजवीर थोड़ी देर और उस कार को देखता है, फिर अपने मन में बोला, आई होप मिस्टर तंज कपूर कि अब आप सही राह पे आ जाएंगे। ये बोल राजवीर ड्राइवर को कार वापस लेके को बोलता है। वहीं वाइट कार में बैठा तंज ये सभी चीज़ को अच्छे से देखता है। कार को देखते ही वो समझ गया था कि इसमें राजवीर होगा और उसे ये बात समझने में भी देर नहीं लगी कि ये सब राजवीर ने उसे दिखाते हुए किया है। तंज को बहुत जलन महसूस हो रही थी कि तभी देव बोला, सर आपको क्या लगता है कि उस कार में राजवीर सिंघानिया हो सकते हैं? नहीं, वही था, तंज ने कहा। फिर तो सर ये सब उन्होंने आपको ही दिखाने के लिए किया, देव बोला। मुझे इन सब से तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक मेरे पास एक चांस है। वैसे भी अगर इसकी ने मुझे पसंद कर लिया तो राजवीर सिंघानिया से मुझे कोई डर नहीं है, तंज ने कहा। पता नहीं ये समझना नहीं चाहते हैं या इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजवीर सिंघानिया साफ साफ इन्हें चेतावनी देके गया है, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है और बार बार क्या बोले जा रहे हैं, इसकी मुझे पसंद करेगी। जिस लड़की के पास खुद राजवीर सिंघानिया हो वो भला उन्हें छोड़ के क्यों पसंद करेगी इन्हें? देव ने अपने मन में सोचा। तभी देव देखता है कि तंज कार से निकल के कॉलेज के अंदर जाने लगता है। ये देख देव भी जल्दी से कार से बाहर आता है और तंज के पीछे चल देता है। वहीं कॉलेज में जैसे ही इसकी गेट से अंदर आती हैं, बहुत से स्टूडेंट उसे घेर लेते हैं और उसी सवाल करने लगते हैं, इसकी बताओ ना कौन था वो आदमी?
और तुम उसे कैसे जानती हो? इसकी को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसकी को तो जैसे कोई बहाना समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि तभी तंज की आवाज़ पीछे से आती है। क्या हो रहा है यहाँ पे? आप सभी की क्लासेस नहीं है क्या? तंज की आवाज़ सुन के बच्चे उसकी तरफ देखते हैं। बहुत सी लड़कियाँ तो तंज को देख के आहे करने लगती हैं, क्योंकि तंज ने आज ब्लैक शर्ट और डायनियम जीन्स पहनी हुई थी, जिससे उसका गोरा मस्कुलर शरीर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा होता है। तभी एक स्टूडेंट हिम्मत करके बोली, सर हम तो सिर्फ इसकी से पूछ रहे थे कि उस कार में कौन था। मैं था उस कार में, और कौन था? इसकी मुझे रास्ते में दिखी तो मैं उसे अपने साथ ले आया। क्या ये कोई बड़ी बात है जिस पे इस तरह से रिएक्ट किया जाए? तंस ने कहा। तंस की बात से इसकी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि तंस ने ये सब क्यों कहा। साथ ही सभी स्टूडेंट को तंस की बात पे ज़रा सा भी शक नहीं होता है, क्योंकि कई बार तंस बहुत सी कार के साथ कॉलेज आ चुका है। लेकिन बहुत सी लड़कियां इसकी को जलन भरी नज़रों से देखकर यही सोच रही थी कि काश इसकी की जगह वो होती है। फिर तंस एक बार फिर से सभी को जो क्लास में जाने को बोलता है कि सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। तभी इसकी तंस की तरफ देख के बोली, मैं भी चलती हूँ सर, क्लास का टाइम हो रहा है। ये बोल इसकी वहाँ से चली जाती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि तंस भी उसे कोई सवाल करे। क्लास का टाइम हो रहा है, ये बोल इसकी वहाँ से चली जाती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि तंस भी उसे कोई सवाल करे। तंस आराम से अपने केबिन में चला जाता है, जो कॉलेज में उसके लिए प्राइवेट किया गया था। किसी को भी ये समझ नहीं आता है कि तंस अपना ऑफिस छोड़ के हर बार यहाँ क्यों आ जाया करता है। इसकी अपने क्लास में जाने के बाद मिसा को ढूंढती है तो मिसा उसे लास्ट के एक डेस्क पे बैठी हुई मिल जाती है। मिसा को देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो अभी कुछ परेशान सी हो। इसकी उसके पास जाती है और उसके बगल में बैठ के बोली, क्या बात है मिसा, कुछ परेशान लग रही है? मिसा इसके सवाल को सुन उसे सब कुछ बता देती हैं कि किस तरह से रेहान को इस बात पे गुस्सा आया था कि मिसा ने उसे कुछ भी नहीं बताया। मिसा की सारी बातें सुनने के बाद इसकी बोली, जाहिर है उसे तो गुस्सा आना ही था इस बात पे। खैर तू उसकी चिंता ना कर, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और वैसे भी तेरे से बात किए बिना वो जाएगा भी कहाँ। फिर इसकी आगे बोली, तुझे पता है आज क्या हुआ? आज राजवीर मुझे अपने पूरे काफिले के साथ कॉलेज छोड़ने आए, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। वो मिस्टर तंस कपूर ने गेट पे सभी बच्चों के सामने बोला कि वो मुझे अपने साथ कॉलेज लेके आए हैं। इसके की बात सुन के मिसेस शॉकिंग रिएक्शन के साथ इसकी को देखते हुए बोली, एक से एक सियापे तेरे साथी क्यों होते हैं? तुझे पता? मुझे क्या पता। वैसे ये तंस कपूर ने कुछ देर के लिए तो बात संभाल ली, वरना राजवीर ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि इस रिश्ते को सामने लाने में। इसकी बोली। मिसा को सोचते हुए इसकी से बोली, भाई ने पहले खुद ही कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता सबके सामने आए, फिर खुद ये कर रहे हैं, ज़रूर कोई ना कोई कारण है। इसकी भी मिसा की बातों को ध्यान से सुनती है और उसे कहीं ना कहीं मिसा की बातों में सच्चाई नज़र आ रही होती है। राजवीर के किए गए हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, और यह बात इसकी अच्छे से समझती है। अब वह यह सोचने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर इन सब के पीछे क्या कारण हो सकता है। आखिर आज राजवीर क्यों ऐसे कॉलेज आया? इसकी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसके सब्जेक्ट टीचर क्लास में आ जाती हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसकी का पूरा ध्यान उसकी पढ़ाई में चला जाता है और इन सब बातों से ध्यान हट जाता है। वहीं तंस अपने केबिन में बैठा हुआ आज सुबह के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसे राजवीर की चेतावनी साफ साफ नज़र आ रही थी। राजवीर ने उसे इस हरकत से चेता दिया था कि इसकी उसकी है और उसे अब उस पर से अपनी नज़र हटा लेनी चाहिए, लेकिन तंस अभी भी अब इस बात को मानना नहीं चाहता। तभी तंस के केबिन का डोर लॉक हुआ और अंदर प्रिंसिपल सर आते हैं। तंस प्रिंसिपल को देखते ही अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उनका स्वागत करता है। फिर प्रिंसिपल सर भी खुशी से आकर उसके आगे बैठ जाते हैं, पर फिर बोले, मिस्टर कपूर, हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन आने वाला है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना एग्ज़ाम से पहले करा दिया जाए, जिससे बच्चों के अंदर थोड़ा सा एग्ज़ाम का प्रेशर कम हो और एंजॉय कर सके। प्रिंसिपल सर की बात पे तंस बोला, अच्छा आइडिया, आप देख लीजिए, जो आपको सही लगता है वो करिए। प्रिंसिपल सर और भी कुछ बातें डिस्कस करते हैं। उसके बाद
वह वहाँ से चले जाते हैं। तंस अपने केबिन से निकल के कैंटीन की तरफ चला जाता है। उसे पता था कि अभी के वक्त इसकी कैंटीन में ही उसे मिलेगी। वो बस उसे देखना चाहता है क्योंकि बहुत दिन से उसने उसे देखा नहीं था और सुबह भी सिर्फ कुछ पल ही वो इसकी को देख पाया था। इसकी उससे बचने के लिए क्लास का बहाना करके चली गई थी। तंस अच्छे से जानता है कि उसे छोटे छोटे कदम ही इसकी की तरफ बढ़ाने होंगे, वरना इसकी उसे कभी नहीं मिलेगी। तंस कैंटीन में जाके इसकी को ढूंढता है तो उसे एक टेबल पे अपने दोस्तों से घिरी हुई दिख जाती है। तंस भी उसकी तरफ जाके उसके बगल वाली टेबल पे बैठ जाता है। इसकी और उसके दोस्त अपनी ही बातों में मग्न थे, इसीलिए उन्होंने तंस को नहीं देखा था। तभी मधु, जो इसकी और मीसा की दोस्त होती है, वो बोली, मैंने सुना है बहुत जल्दी ही एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो इसकी तुम किस में पार्टिसिपेट करने वाली हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं ड्रामा क्लब की मेंबर ही तो ऑफ कोर्स मैं उसी के प्ले में पार्टिसिपेट करूँगी, इसकी ने कहा। इसकी की बात सुनकर मधु बोली, हाँ यार, प्ले अच्छा कर रहेगा। मैंने सुना है इस बार भी प्ले के डायरेक्टर की रूही दी होने वाली है। इतनी अच्छी बात है ना, पिछली बार की तरह इस बार भी सुपरहिट होगा। क्यों नहीं? वैसे इस बार देखने में मज़ा आएगा कि लीड रोल किससे मिलता है। मैंने सुना है कि तानिया भी ड्रामा क्लब ज्वाइन कर रही है। वहीं पे खड़ी एक लड़की ने कहा। तानिया का नाम सुनते ही मीसा को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, सीरियसली तुम्हें लगता है कि वो तानिया इसकी से मुकाबला कर भी सकती है? मीसा, हमें पता है कि इसकी बेस्ट है और उसे एक्टिंग में कोई भी इतनी आसानी से टक्कर नहीं दे सकता है, उस लड़की ने कहा। उसकी बात पे इसकी ने कहा, वो सब ठीक है, लेकिन हमें किसी को भी कम नहीं सोचना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। सी इज़ राइट। और वैसे भी वो तानिया पता नहीं कब क्या कर दे, मुझे उस पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है, मीसा ने कहा। तंस वहीं बेटा सबकी बातें सुन रहा था। उसे पता चलता है कि इसकी एक्टिंग भी अच्छी करती है और एनुअल फंक्शन में वो परफॉर्म करने वाली है। इस बात को सोच के तंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसकी और इसके दोस्तों का ध्यान बिल्कुल भी तंस के ऊपर नहीं जाता है क्योंकि वो सभी अपनी ही दुनिया में होते हैं। वो लड़की जो इसकी से बात कर रही थी, उसका नाम दिशा होता है। वो भी इसकी और मीसा के साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं। रूही दी वापस जब आएंगी, इसकी ने कहा। मीसा ने से पूछा, भगवान ही जाने, लास्ट प्ले के बाद वो कॉलेज आई ही कहाँ, बस घर से काम किया है। वैसे भी उसके बाद कोई फंक्शन या कंपटीशन नहीं था। अब एनुअल फंक्शन आ रहा है तो शायद वो भी आ जाए, मीसा ने जवाब दिया। रूही लास्ट प्ले के बाद से कॉलेज बहुत कम ही आती थी और जब से उसकी शादी वाला सीन हुआ उसके बाद से तो आना ही बंद कर दिया था। रूही अपने ही कॉलेज में काम करने का पैसा चार्ज नहीं करती थी। वो सिर्फ अपने शौक के लिए कॉलेज आके एज ए डायरेक्टर ऑफ ड्रामा क्लब काम किया करती थी, इसीलिए किसी ने उसे ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं था। अब जब फंक्शन आने वाला है तो जाहिर सी बात है कि रूही भी ज़रूर रत पड़ेगी, तो रूही अब ज़रूर आएगी। खैर, इसकी और मीसा अपने दोस्तों के साथ बैठे और भी बहुत सी इधर उधर की बातें करते हैं। फिर ही देर में उनका ऑर्डर किया हुआ खाना, पास्ता और सैंडविच भी आ जाता है। पास्ता मीसा और उसके बाकी के दोस्त ने ऑर्डर किया था और इसकी के लिए सैंडविच। इसकी, मुझे अभी भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि तू पास्ता को मना कर रही है, मीसा ने पास्ता खाते हुए कहा। इसकी एक नज़र मीसा के प्लेट के पास्ते पर डालती है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है और फिर अपने बेकार से सैंडविच पे। फिर अपना मुंह बना के बोली, मैं अभी ये सब अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया है, लेकिन तुम चिंता न कर, कुछ ही दिन बाद जब मैं अपने नॉर्मल वेट पे आ जाऊँगी तब खा लूँगी ये सब। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तेरा वेट कहाँ से बढ़ रहा है, ये सब फालतू की बातें सिर्फ तेरे दिमाग की उपज हैं, मीसा बोली। नहीं यार, आज प्रैक्टिस के लिए गई थी और कोच ने मेरा वेट चेक किया, वो ज़्यादा था, इसीलिए डाइट करने को कहा और एक लंबा सा डाइट प्लान करके दिया। इसकी अपना मुंह बना के बोली, तेरा भी सही है, इतना वेट बढ़ाया क्यों, मीसा ने कहा। मैंने जानबूझ के नहीं किया है, इसकी ने चिढ़ के साथ कहा। अच्छा था, अब खा ले, इरिटेट मत हो, मीसा ने कहा। उसके बाद मीसा और इसकी साथ ही उसने दोस्त भी उठ के क्लास में चले जाते हैं। तंस तब तक इसकी को देखता है जब तक उसकी आँख से शोर ना हो गई। तंस को कैंटीन में बैठे हुए बहुत से बच्चों ने देख लिया था, लेकिन सभी को तंस का नेचर पता था, इसीलिए कोई भी उसके पास नहीं आया। तंस उठ के सीधा अपने केबिन में चला जाता है और बैठ के इसकी को याद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने केबिन में बैठा हुआ काम कर रहा होता है। उसके हाथ लैपटॉप पे नाच रहा होता है और साथ ही उसकी नज़र लैपटॉप पे टिकी होती है।
राजवीर को देख के नहीं लग रहा होता है कि सुबह उसने एक कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट की तरह रिएक्ट किया जो अपने जीएफ या वाइफ को लेके पॉजेसिव होते हैं। वो आराम से काम कर रहा होता है कि तभी समर केबिन के गेट को नॉक करता है और राजवीर उसे अंदर आने को देता है। समर अंदर आके राजवीर को अपने हाथ की फाइल देते हुए बोला, सर ये मेहता कंपनी के साथ डील की फाइल है, आपके साइन चाहिए। समर की बात पे राजवीर हाँ में सिर हिला देता है। तभी रॉकी भी उसके केबिन में आता है। रॉकी वैसे तो राजवीर के ऑफिस में काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो राजवीर से मिलने आ जाता है, जैसे कि आज आया। रॉकी को यूं अचानक अपने केबिन में देख राजवीर घूरने लगता है, जिस पे रॉकी अपने दांत दिखाते हुए बोला, बॉस वो मेरा ना आपसे मिलने का मन हो रहा था, इसीलिए आ गया। राजवीर को रॉकी की बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता है। अब समर भी रॉकी को घूर से देखता है और ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर अचानक रॉकी यहाँ पे बिन बुलाए बाराती की तरह क्यों आ गया है। रॉकी जब देखता है कि राजवीर पे उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो फिर वो अपने मन में बोला, अरे यार यहाँ आने से पहले एक अच्छा कारण तैयार कर लेना चाहिए था। अब बॉस को क्या बोलूँ, क्यों आया हूँ मैं यहाँ। रॉकी वो अपने में खोया हुआ देख राजवीर बोला, मेरे पास बहुत काम है और तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारे पास काम ख़त्म हो गया है। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और काम देता हूँ। राजवीर की बात सुनकर रॉकी की मानो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। वो जल्दी से बोला, नहीं बॉस, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, वो तो मैं बस थोड़ा सा आपको देखने आ गया था। रियली? राजवीर ने पूछा। जी हाँ बॉस, रॉकी जल्दी से बोला। तो देख लिया, अब जाओ और जाके काम करो, राजवीर बोला। राजवीर की बात सुनकर रॉकी का मुंह बन जाता है और मन में सोचता है, बॉस को मुझे देख के समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अभी नहीं जाना है। आप क्या सोच रहे हो? राजवीर की कड़क आवाज़ सुन के कानों में पड़ी, जिससे सुन के रॉकी ने जल्दी से बोला, वो एक्चुअली बॉस। रॉकी फिर से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही राजवीर उसकी तरफ देखता है उसके मुंह में ही बात रह जाती है और फिर हिम्मत करके वो फिर इतना ही बोल पाया, बाय बॉस। राजवीर उसे एक गुस्से वाला लुक देखता है, जिसे देख के रॉकी जल्दी से भाग जाता है। रॉकी के पीछे समर भी चला जाता है और बाहर आके वो रॉकी के कंधे पे हाथ रख के पूछा, क्या बात है, आज सर की याद कैसे आ गई? अरे बॉस की याद नहीं आई, बल्कि कुछ दिन पहले मैं बॉस के केबिन में बाहर एक सुंदर लड़की से टकरा गया, बस उसी को देखने आया था और ऑफिस आया तो बॉस से मिलना ज़रूरी था, वरना बॉस को पता चला था तो पता नहीं क्या करते, रॉकी ने कहा। रॉकी की बात सुन के समर बोला, ओहो, तो अब समझ आया, रॉकी का दिल भी किसी ने चुरा लिया। मेरा भी, और किसका चोरी हुआ है? रॉकी ने पूछा। अरे हर दूसरे दिन तो किसी न किसी का दिल चोरी ही होते रहता है, तो अब तुम्हारा भी नंबर लग गया, समर ने कहा। शाम हो चला था, सूरज अपनी लालिमा पूरे आसमान में फैला के उसे सिंदूर लाल रंग में रंगी हुई थी और इसकी और मिसा अपने घर जा रहे होते हैं। कॉलेज से आज उन दोनों को घर जाने में लेट हो गया था। उसका कारण रेहान था, जो अपने प्रैक्टिस में बिजी था और मिसा को उससे मिलने ही जाना था। इसके पूरे रास्ते इस बात से डरी होती हैं कि कहीं राजवीर उससे पहले घर ना आ जाए, वरना इसके लिए ये सही नहीं था। राजवीर ने उसे कल ही चेताया था कि वो कॉलेज की छुट्टी होते ही सीधे घर आएगी और आज पहले ही दिन वो लेट थी। उसे डर था कि अगर राजवीर को पता लगा तो वो उसे बहुत डांटने वाला है। इसके को इतना परेशान से मिसा बोली, चिल कर, इसकी भाई नहीं आए होंगे अभी तक, और अगर आ गए होंगे तो तुझे रेहान से मिलना था तो तू एक क्लास बंक कर लेती, इसकी बोली। अरे यार कैसे बंक कर लेती, लास्ट क्लास निधि मैम का होता है और वो इतनी खतरनाक है, तुझे तो मालूम ही है। अगर उन्हें पता लगा कि मैं कॉलेज में थी और उनके क्लास को बंक किया तो कल सबके सामने डांटती। तुझे पता है कि वैसे भी मैं उनकी हिट लिस्ट में हूँ। मिसा ने इसकी की बात पे लंबा चौड़ा सफाई दिया। अरे और मेरा क्या, तुझे पता है ना राजवीर कितना गुस्सा होते हैं, गुस्सा हमेशा उनके नाक पे रहता है, इसकी बोली। इसकी की बात पे मिसा जोर से हंसने लगी। उसे इस तरह से हंसता हुआ देख इसकी चिढ़ के बोली, बड़ी हंसी आ रही है तुझे? आज जब रेहान तेरे से गुस्सा हो गया तो कैसे मारी जा रही थी उसे मनाने के लिए, और यहाँ तो राजवीर नाराज़ नहीं होते, सीधा गुस्सा होते हैं और कोई ना कोई पनिशमेंट मुझे मिल जाती है। यार मैंने तो इस बात पे हंस रही हूँ क्योंकि मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं कभी भाई की शिकायत इस तरह से तेरे मुंह से सुनूंगी। सच में क्या से क्या हो जाता है ना, मिसा बोली। दोनों के बातचीत के बीच उन दोनों को पता नहीं चलता और दोनों सिंघानिया हाउस पहुंच जाते हैं। इसकी जल्दी से कार से निकलने के अपने रूम में भागती हैं। रूम पहुंचने के बाद इसकी देखते हैं कि राजवीर अभी तक नहीं आया हुआ है।
ये देख वो एक चैन की सांस लेती है कि तभी गेट से राजवीर रूम में एंटर करता है और इसकी को गौर से देख के वो बोला, इसकी तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? राज की आवाज़ सुन के इसकी के कानों में जाती है। इसकी अपनी जगह में जमची जाती है। तभी राजवीर फिर से अपनी भारी आवाज़ में बोला, इसकी। अपना नाम सुन के इसकी हिम्मत करके पीछे पलट के राजवीर को देखती है और फिर बड़ी मुश्किल से अपने मुंह से शब्द निकालते हुए बोली, वो मीसा के रूम में थी, जस्ट अभी आती हूँ अपने रूम में, इसलिए चेंज नहीं किया। इसकी अपने इस बहाने पे मन ही मन बहुत खुश होती हैं और अपने दिमाग की तारीफ करती हैं कि तभी राजवीर बोला, मुझे पता है कि तुम अभी खुले से आई हो, तुम्हारे पल पल की खबर रहती है मेरे पास। इतना सुनते इसकी एकदम चुप हो जाती है। वो इस बात को भूल गई थी कि राजवीर के पास इसकी की सारी खबर रहती है कि वो कब कहाँ आई और गई। राजवीर फिर आगे बोला, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम कॉलेज से कहीं नहीं गई थी, जाओ जाके चेंज कर लो, इतनी देर बाहर के कपड़ों में नहीं रहते हैं। राजवीर की प्यार भरी बात सुन के इसकी का सारा डर खत्म हो जाता है और हाँ में सिर हिला के वो अपने कपड़े लेके बाथरूम में चली जाती है। वहीं राजवीर उसे जाते हुए देखता है, फिर वो भी अपने कपड़े निकाल के चेंज करने लगता है। कुछ देर बाद इसकी राजवीर के पास आके बोली, आपको पता है आज सुबह जो आपने हरकत की वो कितना भारी पड़ने वाला था मेरे पे, मुझे कोई बहाना भी नहीं मिल रहा था। वो तो मिस्टर तंज कपूर ने कहा कि मैं उन्हें रास्ते में मिल गई तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दिया। इसकी के मुझसे ये सब सुन के राजवीर को कोई शौक नहीं लगता है, क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि आज सुबह इसकी के कॉलेज में क्या हुआ था। राजवीर बस प्यार से इसकी के सिर को सहला रहा होता है जो उसके सीने पे होता है। इसकी के मुंह से ये सब सुन के राजवीर को कोई शौक नहीं लगता, क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि आज सुबह इसकी के कॉलेज में क्या हुआ था। राजवीर बस प्यार से इसकी के सिर के सहला रहा था होता है जो उसके सीने पे होता है। राजवीर को कुछ न कुछ बोलता हुआ देख इसकी अपना सिर ऊपर करके राजवीर को देखते हुए बोली, आपको मेरी बात सुन के कोई फ़र्क नहीं पड़ता? राजवीर इसकी को देखता है जिसके छोटे से नाक पे गुस्सा होता है। राजवीर ये देख के हंसते हुए बोला, फ़र्क पड़ा तभी आज सुबह मैंने वो किया। अगर तुम चाहो तो मैं पूरे शहर को ये बताने के लिए रेडी हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो और तुमसे दूर रहे, लेकिन अब दिक्कत तुम्हें ही होगी। फिर राजवीर रुक के आगे बोला, जितनी आज़ादी से तुम अभी घूम पा रही हो, कुछ कर पा रही हो, सबको पता चलने के बाद ये सब नहीं कर पाओगी और अपने साथ हर वक्त तुम्हें बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा। राजवीर की बात सुन के इसकी जल्दी से नई में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं बाबा नहीं, मुझे ऐसे वीआईपी सिप नहीं चाहिए, ऐसे हर वक्त अपने साथ बॉडीगार्ड लेके मैं नहीं चल सकती। उसे अच्छा आपको फ़र्क ना पड़े इन बातों से। इसकी की बातों पे राजवीर हंसते हुए इसकी को और अपने करीब करते हुए बोला, फिर अपने छोटे से नाक पे गुस्सा मत लाया करो। इसके अपना मुंह बना लेती है और राजवीर से बोली, मेरी नाक पे गुस्सा नहीं रहता बल्कि आपकी नाक पे रहता है। आपको पता है आज मुझे कितना डर लग रहा था इस बात से कि अगर आप मेरे से पहले आ गए तो पता नहीं कितना डांटेंगे। अच्छा तुम मेरे से डर लगता है? राजवीर ने इसकी से भोले बनते हुए पूछा, जिस पे इसकी उसे घूर के देखते हुए बोली, आप जैसे डेविल से भला कौन नहीं डर गए, और मैं तो एक मासूम सी बच्ची हूँ तो जाहिर है मुझे डर लगेगा ही। मासूम बच्ची? राजवीर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला। फिर इसकी कुछ और बोल पाती इससे पहले ही राजवीर उसे किस करने लगता है। इस किस्से इसकी के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं और फिर वो भी राजवीर का साथ देने लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद राजवीर उसे छोड़ देता है। फिर राजवीर उसकी गर्दन पे किस करता है। तभी इसकी उसे रोकते हुए बोली, राजवीर अभी डिनर का टाइम है, नीचे चलिए। इसकी की बात से राजवीर उसे देखता है, फिर इसकी के लिप्स पे एक छोटी सी किस करके बोला, चलो। राजवीर अब बहुत नीचे सबके साथ डिनर कर लेता था, आज भी वो इसकी के साथ नीचे डिनर करने चला जाता है। पूरा परिवार एक साथ डिनर करता है। ये सब देख के दादी जी बहुत खुश होती हैं। दादी जी बोली, अब लगता है जैसा मेरा पूरा परिवार है, सबको एक साथ डिनर करता है और अपनी ज़िंदगी में खुश देख मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब मुझे मेरे इस जीवन से कोई शिकायत नहीं है। दादी जी की बात पे ही मिहिर बोला, दादी अभी आपका परिवार पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हम सबकी शादी देखनी बाकी रह गई है, इसीलिए अभी आपको अपनी ज़िंदगी से शिकायत करनी चाहिए और ये सेंटी लाइन दोबारा मत मारिएगा। मिहिर की बात पे सभी लोग हंसने लगते हैं। दादी जी बोली, हाँ हाँ पता है, तू चिंता मत कर, तेरी शादी देखे बिना मैं नहीं मरने वाली हूँ।
ऐसी बात है तो मैं 10 साल बाद शादी करूँगा और इसका मतलब आपको 10 साल कुछ नहीं होने वाला है, मिहिर ने तपाक से बोला। तभी मिसा बोली, मिहिर एक काम कर, तू कभी शादी ही मत करियो, इससे दादी हमारी सीधे अमर हो जाएगी और किसी लड़की की ज़िंदगी में तेरे से शादी करके बर्बाद नहीं होगी। मिसा की बात पे सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन मिहिर का मुंह बन जाता है और वो अपना मुंह फुला के खाना खाने लगता है। सभी लोग ऐसे ही बातें करते हुए अपना खाना ख़त्म करके अपने अपने रूम में जाते हैं। आज ऑफिस में राजवीर के पास बहुत सारा काम था करने को, इसीलिए वो आज कार्तिक से मिलने नहीं जा पाया था। उसे बस अब कैसे भी करके उस इंसान के खिलाफ सबूत चाहिए जो कार्तिक को चाहता ही है। राजवीर अपने रूम में जाने के बाद भी स्टडी रूम में चला जाता है और काम करने लगता है। इसकी कुछ देर मिसा के बात करने अपने रूम में आके देखते हैं तो उसे राजवीर रूम में नहीं दिखता, तो इसकी समझ जाती है कि राजवीर अपने स्टडी रूम में होगा। इसकी कुछ देर उसका वेट करती, जब राजवीर नहीं आता है तो वो सोने की कोशिश करती हैं और कहते हैं ना कि इंसान को जब कोई आदत लग जाए तो उसके बिना नहीं रह पाता है। यही हालत इसकी के साथ होता है। उसे राजवीर के साथ सोने की आदत होती है, जिस वजह से वो अकेली नहीं सो पा रही थी सिवाय करवट लेने के। इसकी अपनी नाकाम कोशिश के बाद उठती है और फिर खुद से बोली, ये राजवीर न अच्छे से जानते हैं मुझे उनके बिना नींद नहीं आती हैं, फिर भी इतनी देर तक काम कर रहे हैं। इसकी कुछ देर ऐसे ही बैठी रहती हैं, फिर सोचती हैं कि उसे राजवीर को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती हैं। करीब रात के 2 बजे राजवीर वापस रूम में आता है। उसे काम करते वक्त कभी समय का होश नहीं रहता है। जब वो टाइम देखता है तो काफ़ी लेट हो चुका था। राजवीर खुद से बोला, पता नहीं इसकी सोई होगी या नहीं। यही सोच के राजवीर अपने काम को बंद करके वापस अपने रूम में आता है और देखता है कि इसकी बेड पे लेटी हुई है। जब राजवीर उसके पास जाता है तो पता है कि इसकी की जो आंखें बंद थी वो खुल जाती हैं, जिसे देख साफ समझ आ रहा होता है कि वो नहीं सोई है। राजवीर इसकी के पास बैठते हुए बोला, जब नींद नहीं आ रही थी तो मुझे बुला लेती। राजवीर की बात सुन के इसकी ने कहा, मुझे लगा कि आप ज़रूर काम कर रहे होंगे, कोई भी काम तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। राजवीर ने इसकी के सिर पे किस करते हुए कहा। फिर राजवीर इसकी के बगल में लेट के उसे अपनी बाहों में लेके बोला, सो जाओ। इसकी भी स्माइल करती है। उसे उसकी प्यारी चीज़ जो मिल गई थी, इसकी भी जानती थी कि उसकी ये आदत सही नहीं है, लेकिन अब वो क्या करे। इंसान को तो अपने पिल्लों के बिना भी नींद नहीं आता है और यहाँ बात तो प्यार की है, फिर भला उसके बिना नींद कैसे आ जाए जिससे प्यार की आदत लग गई हो। सुबह का वक्त, राजवीर ने आज भी इसकी को कॉलेज छोड़ा था, लेकिन आज उसने कल जैसा कुछ भी नहीं किया। उसे पता था कि अगर उसने आज भी ऐसा कुछ किया तो इसकी इस बार उसे नहीं छोड़ने वाली है। आज इसकी के साथ साथ राजवीर ने मिसा को भी कॉलेज लेके आया था। दोनों कार से निकल के कॉलेज चली जाती हैं और राजवीर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इसकी और मिसा दोनों ही आज क्लास न जाकर ड्रामा क्लब की तरफ चल देती हैं, क्योंकि अब एनुअल फंक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो आज से ठीक 2 वीक बाद है। इस वजह से पूरे कॉलेज में प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि सभी के पास वक्त कम होता है, इसीलिए बिना वक्त गए सभी स्टूडेंट पूरे जोश के साथ तैयारी में लग जाते हैं। रूही भी आज कॉलेज आ चुकी थी। उसे एक प्ले प्रिपेयर करना है, जिसको लेके वो थोड़ी कंफ्यूज होती है। पिछली बार उन सभी का रामायण प्ले सभी को पसंद आया था, लेकिन इस बार क्या किया जाए ये बहुत बड़ा सवाल था। मीसा और इसकी भी वहाँ आ जाते हैं और रूही के पास जाके बोले, तो इस बार क्या करना है? वही सोच रही हूँ, टाइम ही इतना कम है, समझ में नहीं आ रहा कि सभी कुछ कैसे होगा, रूही ने परेशान होते हुए कहा। तभी बाहर से मिहिर आते हुए बोला, अरे डोंट वरी दी, मैं हूँ ना, मैं आपको आइडिया देता हूँ। आप इस बार रोमियो और जूलियट का प्ले करो, देखना सभी को मेरी और इसकी की जोड़ी इस रोल में बहुत पसंद आने वाली है। मिहिर की बात पे सभी उसे घूरते हुए देखते हैं और मीसा ने कहा, ये सही है, तूने अभी ये डिसाइड कर लिया है कि तू और इसकी लीड रोल में हो, और नहीं तो क्या। पिछली बार सभी लोग हमें देख आज से हो गए थे। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी और इसकी की जोड़ी बेस्ट है, पता नहीं कहाँ से हमारे बीच में। मिहिर ने इतना कहा ही था कि तभी मिसा बोली, शट अप मिहिर। मिसा की आवाज़ सुन के मिहिर को होश आता है कि वो कहाँ है और क्या बोलने जा रहा था। तो मिहिर अपनी बात को बदलते हुए बोला, तो दी कैसा लगा आपको मेरा आइडिया?
रोमियो जूलियट का आइडिया अच्छा है, लेकिन सभी रोल के लिए ऑडिशन होगा। नए स्टूडेंट को भी चांस मिलना चाहिए, रूही ने कहा। क्या आपको अच्छे से पता है कि हम बेस्ट हैं, फिर भी आप ऑडिशन लेना चाहती हो? खैर छोड़ो, ले लो ऑडिशन, जीतेंगे तो हम ही, मेहर ने एक प्राउड फेस के साथ कहा। ठीक है फिर, ऑडिशन कल होगा। सभी के पास एक दिन का टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर हो जाना, रूही ने ये कहा। फिर स्क्रिप्ट रेडी करवाने लगी। मिसा और इसकी भी ये बात सुनते हैं और मिसा को देख के बोली, यार इस बार तो बहुत सी लड़कियों ने ड्रामा क्लब ज्वाइन किया है। हाँ, बट तुम चिंता न कर रही हो? मिसा ने पूछा। नहीं, बात ऐसे ही, इसकी बोली। इसकी और मिसा क्लासरूम में ही जा रही थी कि तभी तंस इसकी के पास आके उससे बोला, इसकी तुम ट्रेनिंग नहीं कर रही हो? तंस को यूं अपने सामने देख के इसकी और मिसा पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर जैसे इसकी को होश आता है कि तंस ने उससे सवाल किया है तो वो बोली, सर एनुअल फंक्शन तक ट्रेनिंग पोस्टपोन हो गई है। वैसे भी अभी कोई कंपटीशन नहीं आ रहा है, इसीलिए सिर्फ 1 ही घंटे की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, तो तुम किसी में पार्टिसिपेट कर रही हो? तंस ने आगे सवाल किया। अभी तो सिर्फ नाम दिया है एक प्ले में, कल ऑडिशन है, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा, इसकी बोली। इसकी हमेशा तंस से बात करते वक्त बहुत सावधान रहती थी कि कहीं ना कहीं उसे भी तंस के मन की फीलिंग का पता लग चुका था, इसीलिए वो पहले से ही तंस से दूरी बना के रहती है। तंस को भी इसकी की हिचक साफ साफ नज़र आ रही होती है, इसीलिए तंस बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए बोला, अच्छा तुम शायद क्लास में जा रही होंगी तो तुम जाओ। इसकी जल्दी से मिसा के साथ वहाँ से चली जाती है। पीछे तंस उसे जाते हुए देखता है, फिर वापस से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तंस आज सिर्फ इसकी को देखने आया था, जब इसकी उसे दिख गई तो अब वो ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं मिसा ने इसकी से कहा, बंदा बुरा नहीं है, लेकिन गलत जगह ट्राई कर रहा है। रियली, कल तक तो तू उसकी भर भर के बुराई कर रही थी, आज अचानक वो तुझे अच्छा लग रहा है? इसकी ने मिसा को देखते हुए कहा, यार वो तो मैं तुझे ये बताने के लिए कह रही थी कि उसके मन में तेरे लिए फीलिंग, क्योंकि तू मान नहीं रही थी, लेकिन अब जब तू मान गई है तो मैं क्यों कुछ कहूँ। और रही बात उसकी फीलिंग की, तो वो सच्ची है, लेकिन गलत जगह है। देखा नहीं तूने कैसे उसे पता चल गया है कि तू उससे बात नहीं करना चाहती है, तो उसने खुद ही तुझे जाने को बोल दिया, मिसा ने कहा। छोड़ यार, इन सब में उनकी खुद की गलती है, मैंने तो बोल ही रखा है कि मेरा बीएफ है, अब फिर भी गलत जगह ट्राई करना चाहते हैं तो करते रहें, इसकी ने कहा। इसकी और मिसा अपने क्लासरूम में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अभी ऑफिस जाने के बजाय कार्तिक से मिलने हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में आकर राजवीर सीधे कार्तिक के वार्ड के अंदर जाता है और कार्तिक से पूछा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? राजवीर की बात पे कार्तिक ने कहा, बस मरते मरते बचा। राजवीर कार्तिक को देखता है, जिसके चेहरे वो स्माइल नज़र आ रही होती है। उसे देख के राजवीर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, जानना चाहते हो ये अटैक किसने किया? साहिल ने। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले कार्तिक उससे बोलता है। राजवीर को भी पता था कि कार्तिक जरूर समझ गया होगा कि अटैक के पीछे कौन है। राजवीर घोर से कार्तिक को देखते हुए बोला, आप समझे तुम्हारा ठीक होना कितना ज़रूरी है? वो तुम्हारी कंपनी को डूबते जा रहे हैं। कार्तिक राजवीर की तरफ देखते हुए एक दुखी आवाज़ में कहा, कंपनी यही तो है जिसने मुझे हमेशा मेरा सब कुछ छीना है। समझ नहीं आता है कि क्या है इसमें, जो लोग पागल हो जाते हैं पैसा और पावर के लिए। मुझसे कोई आके पूछे, ये सभी चीज़ होने के बाद भी दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान हूँ मैं। राजवीर कार्तिक को देखते हुए बोला, तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकते हो, तुम उन्हें जीतने नहीं दे सकते हो। जल्दी ठीक हो जाओ और वापस से सभी को टेक ओवर करना। तुम्हारे दादाजी का विश्वास हार जाएगा जो उन्होंने तुम पे किया, और अपनी सारी कमाई तुम्हारे नाम कर दी। बस उनकी सोच के ही है अब तक काम कर रहा था, खैर आगे भी यही सोच के काम कर लूँगा। और रही बात मेरे ठीक होने की, तो वो मेरी डॉक्टर ही बता सकती हैं, जिसे तुमने वेताल की तरह मेरे कंधे पे बिठा रखा है, कार्तिक ने कहा। तभी वार्ड में रीत अंदर आ रही होती है और कार्तिक के मुंह से खुद के लिए वेताल वर्ड सुन के भी लेती है, जिसे सुन के रीत गुस्से से दवाई का ट्रे टेबल पे पटक के रखती है। उसे देख कार्तिक अपने मन में बोला, लगता है सुन लिया इसने। ये सोचते हुए कार्तिक राजवीर की तरफ देख रहा होता है, जिसे उसी पूछ रहा हो। कार्तिक को अपनी तरफ देखता हुआ देख राजवीर हाँ में सिर हिला देता है, जैसे कह रहा हो कि तुम सही सोच रहे हो।
कार्तिक अपनी डरी हुई नज़रों से रीत की तरफ देखता है तो रीत इस वक्त कार्तिक को इंजेक्शन लगाने के लिए आ रही होती है और उसका हाथ लेती है। रीत ये सब बिल्कुल भी आराम से नहीं कर रही होती है, जिसका पता कार्तिक को भी चल रहा होता है। तभी रीत इंजेक्शन लगाती है तो कार्तिक दर्द के मारे आंखें बंद कर लेता है और मन में बोला, चुड़ैल कहीं की, अपने पेशेंट पे भी दया नहीं आ रही है। तभी रीत उसे घूर के देखती है जैसे कि उसके मन की बात सुन ली हो। ये देख कार्तिक चुप हो जाता है। रीत राजवीर की तरफ देख के बोली, मिस्टर सिंघानिया, अभी ने ठीक होने में 1 महीने का वक्त लग सकता है। पहले ये जल्दी ठीक हो रहे थे, लेकिन उस अटैक के बाद दिक्कत और बढ़ गई है। अभी सब ठीक है, लेकिन अब रिकवर होने में टाइम लगेगा। रीत की बात पे राजवीर हाँ में सिर हिला देता है। राजवीर भी जानता था कि कार्तिक की कंडीशन कितनी बुरी है। वो तो रीत एक बहुत ही फेमस सर्जन है, जिसके हाथों से आज तक कोई भी ऑपरेशन अनसक्सेस नहीं हुआ। इसीलिए राजवीर ने उसे कार्तिक के लिए बुलाया था और राजवीर का भरोसा रीत पे सही भी साबित हुआ। रीत के वार्ड से बाहर जाने के बाद कार्तिक ने राजवीर से कहा, देखा तूने इस चुड़ैल को कैसे इंजेक्शन लगाया इसने? राजवीर सिर्फ इतना ही बोला कि जिस पे चिढ़ के कार्तिक बोला, क्या जीना हराम करके रखा है मेरा। ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, वो नहीं कर सकते, अभी सो नहीं सकते, अभी उठ नहीं सकते। तू मुझे बता, इंसान पूरे दिन इस वार्ड के अंदर एक ही बेड पे पड़े पड़े क्या करे? कार्तिक राजवीर से रीत की शिकायत किसी छोटे बच्चे की तरह किए जा रहा था और राजवीर चुपचाप उसे सुन रहा था। राजवीर को भी कार्तिक की हरकतें बिल्कुल इसकी की तरह ही लग रही थी। वो भी उसे ऐसे ही परेशान करती या फिर किसी की शिकायत करती। इसीलिए राजवीर को पता होता है कि कैसे इन दोनों को इग्नोर करना है। अच्छा ठीक है, अब तुम रेस्ट करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाद में मिलूँगा। राजवीर ये बोलकर हॉस्पिटल से निकल जाता है और यहाँ वार्ड में कार्तिक अकेले होता है कि तभी रीत उसके लिए खाना लाके उसे देती है। जब कार्तिक पे अटैक हुआ था तब से रीत ही उसके लिए सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी। वैसे भी राजवीर ने उसे सिर्फ कार्तिक के लिए ही बुलाया था, इसीलिए रीत ने और कोई केस नहीं किया था, तो कार्तिक ही उसका अकेला पेशेंट होता है। कार्तिक अभी भी देख सकता है कि रीत उससे गुस्सा है, लेकिन कार्तिक को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे रीत से बात शुरू करे। टू बी कंटिन्यू।